हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी लोगों के लिए स्पेशली जो लोग क्लैट की तैयारी करने का सोच रहे हैं या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि क्लैट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच आया है अनअकैडमी की तरफ से। बिकॉज है क्या कि अब 6 मंथ से भी कम का टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए, और अभी 40+ टॉपिक्स आपके होते हैं क्लैट के लिए। लिमिटेड टाइम में ही आपको सब कुछ कवर करना होता है। और नया क्लैट टेस्ट का फॉर्मेट किस तरीके का है, बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम के जो भी लोग हैं जो कि लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं एग्ज़ाम को लेके। तो वो सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही सॉल्यूशन आपके लिए आया है, जो कि है क्लैट का बैच। न्यू टारगेट 2021 बैच लॉन्च हुआ है। ये 28 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है और ये क्रैश कोर्स का बैच है। तो इसमें क्या है कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी और सारी चीज़ें अच्छे से कवर कराई जाएंगी। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक में कवर हो जाएंगी। और टाइम का जो भी आपके पास प्रॉब्लम है कि टाइम का इशू है बहुत सारे लोगों को कि अब कम टाइम बचा है, कैसे क्या होगा, तो उसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स रखे गए हैं ताकि आपकी सारी चीज़ें एक लिमिटेड टाइम में कवर हो सकें। इसके अलावा ये जो आपका 6 मंथ का बैच है इसमें आपका सब कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा। 28 दिसंबर से आपका बैच लॉन्च हो रहा है। आपको ज्वाइन करना है, इनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर लेंगे। और अनअकैडमी के साथ गारंटी है कि आपको बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, टॉप लेवल एजुकेटर्स मिलेंगे और मैक्सिमम नंबर के मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो आपको मॉक टेस्ट के लिए तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मंथली टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती है हमेशा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक डाउट की जो भी आपको डाउट है उसकी पिक्चर भेजिए और आपको एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये क्रैश कोर्स का जो बैच है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपका लिमिटेड टाइम में 6 मंथ जो है उसमें आपका कवर करा दिया जाएगा पूरा कोर्स, जिसके के लिए लगभग 1 साल लगते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर लगता है। वो आपका पूरी तरीके कोशिश की जाएगी कि इन 6 मंथ्स में वो कोर्स को पूरी तरीके से अच्छे से कवर करा दिया जाए और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको देने को मिलेंगे। इसके साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रेफरल कोड कौन सा यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है शिक्षा क्लैट। ठीक है, इस शिक्षा क्लैट रेफरल कोड का यूज़ करना है और आप आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए सब्सक्रिप्शन। अगर आप कोई भी जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आपके होते हैं, 1 मंथ 3 मंथ, ठीक है, 6 मंथ। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका इस तरीके से होता है जैसे 1 ईयर एंड आपका 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। बट क्योंकि आपका 6 मंथ बैच है तो आप 6 मंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो ये आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैच बेनिफिशियल है, किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। जो नए लोग हैं उनके लिए न्यू बैचेस आए हैं, जो लोग 2022 को एम कर रहे हैं उनके लिए न्यू बैचेस आए हैं। सो गाइज लेट मत कीजिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से अपना बैच एनरोल कीजिए, अपनी सीट जो है कवर कीजिए ताकि आपको लेट ना हो जाए इस बैच को ज्वाइन करने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। ये ट्रिक्स आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स यानी कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो अगर आप अभी किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसा कि अभी चल रहा है, तो इस तरह का कोई भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रिक हो सकती है। तो चलिए मिस मत कीजिए, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक्स हैं और इनसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आते हैं, 3 ट्रिक्स हैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में टोटल। तो पहली ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रिक है हमारी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओमकार। देश के शीर्ष मैग्नीज उत्पादक राज्य, जो राज्य शीर्ष में है मैग्नीज उत्पादन में, ठीक है, टॉप पे हैं मैग्नीज के प्रोडक्शन में, उनके लिए ट्रिक है ओमकार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ओमकार, आप याद ही रख सकते हो। ठीक है, तो ओमकार से क्या क्या हमारा बनेगा हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो कि शीर्ष पर हैं ओमकार नेम से। तो पहला है आपका, रुक जाइए, येलो कलर नहीं लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट। तो पहला है आपका ओ से हो जाएगा हमारा ओडिशा। ठीक है, ओ से हो गया हमारा ओडिशा। आई थिंक क्लियर होता चल रहा है, साथ में मैं जो है दोबारा भी एक बार आप लोगों को दिखा दूंगी। उसके बाद देखिए आया है एम। ठीक है, तो एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र।
पहला हो गया उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। ये सब आपके मैंगनीज में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। और आप इन्हीं को याद रखिए, टॉप वाले ही याद रखिए, ठीक है, मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आपका कर्नाटक, के से है आपका कर्नाटक, और फिर AR आया है, तो केमिस्ट्री में तो ये आर्गन के लिए आता है, यहाँ पे हमारी ट्रिक में आया है आंध्र प्रदेश के लिए, AR से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, ओमकार। ट्रिक इज वेरी सिंपल, जस्ट क्या है, ओमकार। ओके, तो ओमकार है, इससे क्या हो गया, O से हो गया हमारा उड़ीसा, M से हो गया महाराष्ट्र, फिर जो दूसरा M आया उससे हो गया हमारा MP यानी कि मध्य प्रदेश, फिर आया के जिससे हो गया हमारा कर्नाटक, उसके बाद आया AR, उससे हमारा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको अभी मैं जो है फिर से एक बार दिखा दूंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका साथ में लेते रहिएगा। अभी मैं इसको फिर से जो है ओपन कर दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी देखिए सेकेंड हमारा जो है ट्रिक, वो क्या कह रहा है, चाय उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, चाय उत्पादन में टॉप के कुछ स्टेट्स हैं, तो उसमें से हम लोग 3 स्टेट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चाय जो है, आप जानते हैं चाय की खेती किस तरीके से होती है, ऊंचे ऊंचे बागान टाइप के होते हैं, चाय के बागान होते हैं, खेत में उनको बागान बोला जाता है चाय के। और वहाँ से जो है लोग, आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह काफ़ी देखे होंगे, जिसमें जो लेडीज़ होती हैं पीछे काफ़ी बड़ी सी बकेट टांगे रहती है और उसमें पत्तियाँ तोड़ तोड़ के पीछे की तरफ डालती जाती हैं। और फिर वो जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है कि काफ़ी सारे प्रोसेस किए जाते हैं, तब कहीं जाके जो आपकी चाय पत्ती होती है, जो कि आप जो रेडीमेड वाली आती है ना, जिससे आप डाल करके तुरंत चाय बना लेते हैं अपनी, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद रेडी होती है, उसको थोड़ा सा सुखाया भी जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं उसके साथ, तो तब वो चाय जो है वो आपके पास आती है। तो अब यहाँ यही पूछ रहा है कि चाय उत्पादन में प्रथम 3 राज्य जो हैं उनके लिए एक ट्रिक, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आस पास तुम, ठीक है, आस पास तुम, बस इतनी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है, इनसे आपके 3 स्टेट्स बन जाएंगे। सॉरी, देख लेते हैं कौन से 3 स्टेट्स होंगे। तो देखिए पहला आया है आस, ठीक है, पहला क्या आया है, आस, फिर आया है पास, फिर है तुम। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा, रुक जाइए कलर करते हैं चेंज, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है भाई, असम की चाय प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा, ठीक है, असम टी। तो असम जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चाय के उत्पादन में। फिर उसके बाद देखिए आया है पास, पास जो है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी जो है ये एरिया अभी आपका, इसके कुछ एरिया चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तुम, तमिलनाडु में भी जो है चाय की खेती की जाती है। तो असम में, और जैसे आपका ये सब नहीं है, जैसे दार्जिलिंग वगैरह सुना होगा, तो ये सारी आपके यहाँ पे प्रसिद्ध जो है कुछ जगह हैं जहाँ पे खेती की। यहाँ पे हमने स्टेट्स लिखे, पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ स्टेट्स पूछे गए थे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ट्रिक है हमारी आस पास तुम, आस से हो गया असम, पास से हो गया पश्चिम बंगाल, तुम से हो गया तमिलनाडु। आई होप ये सेकेंड ट्रिक भी आपको हो गई होगी क्लियर। आते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ, बढ़ते हैं। थर्ड ट्रिक क्या है हमारी, थर्ड ट्रिक है काली मिट्टी वाले राज्य, काली मिट्टी, जहाँ जिन राज्यों में काली मिट्टी होती है उन राज्यों की ट्रिक। देखिए पूछा जाता है काफ़ी बार, है क्या कि कई राज्यों में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वैसे अगर हम लोग डिवीज़न करते हैं तो 8 तरह की मिट्टियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। बहुत तरह की मिट्टी आपने देखी होगी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग, ठीक है, और काली मिट्टी सॉरी लैटेराइट मिट्टी, इस तरीके की बहुत सारी मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी जो है वो मोस्टली आपके रेशम के उत्पादन के लिए, सॉरी कॉटन के उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध होती है, कपास जिसको बोलते हैं। रेशम तो आपका जो है कीड़े से प्राप्त होता है, धोखे से बोल दिया मैंने। तो जो है कपास उत्पादन के लिए आपकी काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। और इसको स्वतः जोत वाली मिट्टी भी बोला जाता है कि इसकी जुताई मतलब खुद हो जाती है। उसका क्या मतलब है, दरअसल में होता क्या है कि जब पानी गिरता है तब ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और फिर क्या होती है इसकी अपने आप जुताई कहते हो जाती है, ठीक है। उसको स्वतः जोत वाली मिट्टी बोला जाता है।
तो ये जो काली मिट्टी ये सबसे ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब करके रखती है। तो काली मिट्टी वाले राज्य की अगर हम बात करें कि कौन कौन से राज्यों में, तो काली मिट्टी की अगर बात करें कि कैसे बनी है, तो कहते हैं कि ये ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से बनी है। ठीक है, जो ज्वालामुखी के विस्फोट हुए थे उनसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे क्या हुआ था, वैसे भी मैंने अपनी कई वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया है जब सॉइल पढ़ाई है। अनअकैडमी में मेरे कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं जियोग्राफी के, जहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था सब कुछ। तो देखिए काली मिट्टी वाले राज्य, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मामू का गम। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। मामू जो हैं यानी कि मामा जी, उनको बहुत ही बड़ा गम है, बहुत ही बड़ा दुख है। ठीक है, तो मामू का गम जो उनसे संभाला नहीं जा रहा, तो ये है काली मिट्टी वाले राज्य। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए पहला जो है MA, फिर हमारा आएगा MU। जिससे जिससे ट्रिक बनती जा रही है मैं वो यहाँ पे रूट वर्ड्स टाइप आप समझ सकते हो उनको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका KA और फिर गम को पूरा ही लिख लेते हैं। वैसे पूरा जो वर्ड है वो काम नहीं आएगा, सिर्फ इसका G जो है उससे मतलब है। तो चलिए मैं खाली G को ही लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इससे मतलब है, G से। गम में हमने खाली G लिया है, इसमें हमने KA दोनों ले लिया, इसमें MU दोनों ले लिया, हालांकि सिर्फ M से मतलब है, और इसमें भी आपका MA लिख लिया है। आप लोग समझ जाएंगे जब मैं यहाँ पे स्टेट्स के नेम लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए आया है MA, तो MA से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रही हूँ, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग तो आती होगी, इसमें स्पेलिंग का तो कोई इशू होगा नहीं, स्टेट्स के नेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए MU, तो MU से दरअसल में है क्या, मध्य प्रदेश। आप हिंदी में लिख लीजिए या MP लिख लीजिए, तो मैं यहाँ पे MP लिख दे रही हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए KA आया है, कर्नाटका की स्पेलिंग KA से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं कर्नाटक। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है G, तो है क्या कि अब यहाँ पे स्पेलिंग तो आपकी G से ही इंग्लिश में स्टार्ट होती है, अगर हिंदी के लिए लिखेंगे तो वो गा आ जाएगा। फिर भी लिख दे रहे हैं गुजरात। तो देखिए ये आपके कुछ स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो काली मिट्टी वाला पाया जाता है, मध्य प्रदेश के में भी कुछ जगहों पे, कर्नाटक के कुछ जगहों पे और गुजरात में। लेकिन कर्नाटक में बहुत थोड़ी जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है, वरना लाल मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। मोस्टली लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लेकिन अब यहाँ ये पूछा गया है कि जहाँ काली मिट्टी पाई जाती हो ऐसे राज्य के नाम बताओ, तो यहाँ इन चारों जगहों पे भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी। सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र हो गया और गुजरात वगैरह के क्षेत्र हो गए, और आपका मध्य प्रदेश, इन 3 जगह पे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, कर्नाटक में भी विस्तार है काली मिट्टी का, लेकिन लाल मिट्टी का विस्तार वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। तो इन क्षेत्रों में आप समझ सकते हो, महाराष्ट्र और गुजरात के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको पता है सूरत, जैसे गुजरात जो है वो आपका कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कि वहाँ बहुत सस्ते सूती कपड़े मिल जाते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि कच्चा माल जो है आपका, ठीक है, वो वहाँ से मिल जाता है उनको। तो होता क्या है कि बहुत सारी जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, टैक्सेस वगैरह लगते हैं, वो सब कुछ बच जाता है, और वहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है बहुत लार्ज लेवल पे किया जाता है, जिससे कि बहुत कम प्राइसेस पे साड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, मिलती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो होलसेलर होते हैं वो यहाँ से सामानों को लाते हैं। ठीक है, आपको पता है सूरत में मिल वगैरह भी बहुत है कॉटन की, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी बताया कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुआ था। ठीक सॉरी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खांसी आ रही है, इसको थोड़ा जो है बुरा मत मानिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, ये देखिए एक ट्रिक हो गई आपकी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरी ट्रिक देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो तीनों जो भी ट्रिक्स हैं आपकी, उनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा।
तो मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा चैनल के साथ।